दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने अंग्रेजी वर्ब लिस्ट का वीडियो हिंदी और असमिया में बनाने को बोला है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ वर्ब लिस्ट को हिंदी और असमिया में मीनिंग समेत सिखाऊंगा। বন্ধুসকল, মোৰ এজন বন্ধুৱে ইংৰাজী ভাৰ্বৰ লিষ্টৰ ভিডিঅ' হিন্দী আৰু অসমীয়া বনাবলৈ নিবেদন কৰিছে। বন্ধুসকল, আজি মই কিছুমান ভাৰ্ব লিষ্ট অসমীয়া আৰু হিন্দী মিনিঙৰ সৈতে শিকাম। ठीक है बंधुসকল। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने अंग्रेजी वर्ब लिस्ट का वीडियो हिंदी और असमिया में बनाने को बोला है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ वर्ब लिस्ट को हिंदी और असमिया मीनिंग समेत सिखाऊंगा। बंधुসকল, मोर एजन बंधुए इंग्राजी वर्ब लिस्टर वीडियो हिंदी और অসমীয়া बनाবলৈ निवेदन কৰিছে। बंधुসকল, আজি মই কিছুমান ভাৰ্ব লিষ্ট অসমীয়া আৰু হিন্দী মিনিঙৰ সৈতে শিকাম। ঠিক আছে বন্ধুসকল। ইংৰাজী ভাৰ্বৰ লিষ্ট অৰ্থাৎ ইংৰাজী ক্ৰিয়াবিলাক যে আছে, ক্ৰিয়াৰ লিষ্টবিলাক যেনেকুৱা প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। ভাৰ্বৰ লিষ্ট তিনিটা আছে, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। প্ৰথমটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স, দ্বিতীয়টো পাষ্ট টেন্স আৰু তৃতীয়টো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। এইবোৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰত ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকুৱা अलाउ। अलाउ मतलब आज्ञा देना, अलाउ करना। जो अलाउ हो गया, आज्ञा दे दिया, उसको अलाउ कहते हैं। पार कर दिया जो कहते हैं अलाउ। इसका पास्ट टेंस होगा अलाउड और पास्ट पार्टिसिपल भी अलाउड। दोस्तों, कुछ ऐसे क्रिया है जिनके पीछे ईडी लगाने पर वो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे एपीआर। एपीआर मतलब प्रकट होना। एपीआर मतलब प्रकट होना, प्रकट हुआ। एपीआर जाको एपीआर प्रकट हुआ। यार पास्ट टेंस और एपीआर्ड यार लोगों तो ईडी लगवा इसे एपीआर, एपीआर्ड, एपीआर्ड अर्थात पास्ट टेंस एपीआर्ड, पास्ट पार्टिसिपल एपीआर्ड। एपीआर, एपीआर्ड, एपीआर्ड। बुइल्ड। बुइल्ड मतलब बनाना, जैसे घर बनाना, उसको बुइल्ड ही कहते हैं। बुइल्ड असमिया में इसको कहेंगे तैयार करा। असमिया में क्या कहेंगे? तैयार करा। बुइल्ड का पास्ट टेंस होगा बुइल्ड, ईडी, टी लगेगा इसमें, जैसे BUILD, बुइल्ड। बुइल्ड पहले डी था बुइल्ड, लेकिन बाद में पास्ट टेंस में बुइल्ड, बुइल्ड। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अलाउ मतलब आज्ञा देना, अलाउ का पास्ट टेंस अलाउड, अलाउड। असमिया में इसको कहेंगे आज्ञा दिया, आज्ञा दिया। एपीआर, एपीआर मतलब प्रकट होना, असमिया में इसको कहेंगे प्रकट हुआ। और पास्ट टेंस एपीआर्ड और पास्ट पार्टिसिपल एपीआर्ड। बुइल्ड, बुइल्ड मतलब बनाना, जैसे घर वर बनाना, उसको बुइल्ड कहते हैं। असमिया में इसको तैयार कोरा कहते हैं। और इसका पास्ट टेंस का बुइल्ड, बुइल्ड टी होता है, जैसे BUILD, बुइल्ड और बुइल्ड। ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ब्रो, बोरो। ब्रो मतलब उधार लेना, ब्रो अर्थात धारे लोआ। असमिया में इसको कहेंगे धारे लोआ। उधार लेना मतलब धारे लोआ असमिया में। और इसका पास्ट टेंस होगा ब्रोड, ईटी लगेगा। ब्रोड, ब्रोड, ब्रो, ब्रोड, ब्रोड। ठीक है दोस्तों। जैसे बॉयल, बॉयल मतलब उबालना, जैसे कोई चीज़ बॉयल करना, गर्म करना, उसको उबालना कहते हैं बॉयल। और असमिया में इसको कहेंगे उतोलोआ। बॉयल को असमिया में उतोलोआ। जैसे बॉयल
बॉइल्ड, बॉइल्ड, ईडी, ईडी लगेगा, बॉइल्ड, बॉइल्ड, पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों। जैसे बार्न, बार्न मतलब जलाना, जैसे कोई चीज़ हम जलाते हैं उसको बार्न कहते हैं। और असमिया में इसको कहेंगे जोलोवा, जोलोवा, किबा वस्तु जोलाले इटू जोलोवा को है बार्न। बार्न का पास्ट टेंस होगा बार्न, टी ही लगेगा, और बार्न पास्ट पार्टिसिपल भी बार्न, 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 बार्न। ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ब्रो मतलब उधार लेना, ब्रो मतलब उधार लेना, और असम में हम इसको कहेंगे धारे लोआ, ब्रो, ब्रोड, ब्रोड। बॉयल, बॉयल मतलब उबालना, असम में हम इसको कहेंगे उतोलोआ, पास्ट टेंस होगा बॉइल्ड, बॉइल्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी बॉइल्ड होता है। बार्न, बार्न मतलब जलाना, जिसको हम कहेंगे जोलोआ, पास्ट टेंस होगा बार्न्ड, और पास्ट पार्टिसिपल होगा बार्न्ड, बार्न, बार्न्ड, बार्न्ड। ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब लिस्ट, वर्ब का लिस्ट होता है, अर्थात क्रिया का लिस्ट अंग्रेजी में, हिंदी समेत। जैसे कैच, कैच मतलब पकड़ना, जैसे कोई भी चीज़ एक कैच करना, बॉल कैच करना या तो मछली पकड़ना, उसको कैच ही कहेंगे। जैसे धोरा, पकड़ना मतलब असमिया में इसको कहेंगे धोरा, पास्ट टेंस होगा कॉट, CAUGHT, कॉट, कैच, कॉट, कॉट। जैसे कॉपी, कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना, कॉपी करना, कोई चीज़ का कॉपी होता है ना, उसको नकल करना कहते हैं कॉपी, असमिया में इसको नकल कोरा कहेंगे, हिंदी में नकल, नकल करना। और इसका पास्ट टेंस होगा कॉपीड, ED लगेगा, कॉपीड, कॉपीड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। जैसे यहाँ COPY होता है, लेकिन जब कॉपीड ED लगेगा तो इसके साथ आई हो जाता है, कॉपीड, COPI। जैसे केरी, केरी मतलब ले जाना, असम में हम इसको कहेंगे कोढ़ियाई मिया, केरी मतलब उठा के ले जाना जो होता है केरी, उसको असम में हम कहेंगे कोढ़ियाई मिया। और इसका पास्ट टेंस कैरिड, कैरिड, इसमें ED लगा है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनके पीछे ED लगाने पर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हो जाते हैं। जैसे केरी, कैरिड, कैरिड, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कैच, कैच मतलब पकड़ना, असमिया में इसको कहेंगे धोरा, और पास्ट टेंस होगा कॉट, पास्ट पार्टिसिपल होगा कॉट। कॉपी, इसको हिंदी में कहेंगे नकल, नकल करना, और असमिया में नकल कोरा, कॉपीड, कॉपीड, COPIED, पहले COPY था, लेकिन इसमें ED लगाने के बाद Y हट जाता है, इसके पीछे I लगता है। जैसे कॉपीड, कॉपीड, कैरी, कैरिड, कैरिड। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे वर्ब का लिस्ट होता है, क्रिया का जो लिस्ट है उसको। जैसे क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन मतलब साफ करना, असमिया में इसको पुरस्कार कोरा कहते हैं, पुरस्कार कोरा। क्लीन मतलब पुरस्कार कोरा असमिया में, हिंदी में साफ करना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, इसमें भी ED लगा है, क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्लेम, क्लाइंब, जिसको हम क्लाइंब कहते हैं, CLIMB, क्लाइंब मतलब चढ़ना, चढ़ना, असमिया में इसको कहेंगे बोगाई उठा, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, बोगाई उठा, अर्थात चढ़ना, किसी पेड़ और पे चढ़ना, उसको क्लाइंब कहते हैं, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना, जैसे कोई चीज़ क्लोज कर दो, किताब क्लोज कर दो, कुछ भी क्लोज कर दो, उसको बंद करना, दरवाज़ा क्लोज कर दो, बंद करना कहते हैं, ऐसे में हम इसको कहेंगे बंधो कोरा। और
पास्ट टेंस होगा क्लोज्ड, पास्ट पार्टिसिपल होगा क्लोज्ड, ईडी लगेगा, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का लिस्ट है, क्रियाओं का लिस्ट, इनके बिना अंग्रेजी बोल नहीं पाओगे। जैसे ग्रामर सीखोगे तो इन सब का कहाँ इस्तेमाल होता है वो समझ जाओगे। तो दोस्तों जैसे क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना, असमिया में इसको कहेंगे परिष्कार करा, इसका पास्ट टेंस होगा क्लीन्ड क्लीन्ड। क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, चढ़ना मतलब पेड़ पे चढ़ना, कहीं भी चढ़ना, उसको क्लाइम कहते हैं, असमिया में इसको बोगाई उठा कहेंगे। और पास्ट टेंस क्लाइम्ड क्लाइम्ड। क्लोज मतलब बंद करना, असमिया में इसको कहेंगे बंदो करना, इसका पास्ट टेंस होगा क्लोज्ड, पास्ट पार्टिसिपल होगा क्लोज्ड, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का लिस्ट अर्थात क्रिया का लिस्ट होता है। जैसे कुक, कुक मतलब पकाना, जैसे खाना वाना पकाना उसको कुक कहेंगे, पकाना। और असमिया में इसको कहेंगे रांधा कोरा, रांधा कोरा मतलब कुक। और पास्ट टेंस में होगा ईडी, कुक्ड। और पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी होगा, कुक्ड, कुक कुक्ड कुक्ड। जैसे केयर, केयर मतलब परवाह करना, असमिया में इसको कहेंगे जत्नो लोआ। केयर मतलब जत्नो लोआ, असमिया में इसको जत्नो लोआ और हिंदी में परवाह करना। और पास्ट टेंस में होगा केयर्ड, ईटी। पास्ट पार्टिसिपल में भी केयर्ड मतलब केयर केयर्ड केयर्ड। जैसे क्रॉस, क्रॉस मतलब पार करना, क्रॉस द रोड सड़क पार करना, उसी तरह क्रॉस होता है पार हुआ, असमिया में इसको कहेंगे पार हुआ, क्रॉस। पास्ट टेंस में क्रॉस्ड और पास्ट पार्टिसिपल में भी क्रॉस्ड, क्रॉस क्रॉस्ड क्रॉस्ड, ईडी लगेगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, वर्ब का लिस्ट होता है, क्रियाओं का लिस्ट, क्रिया जो होते हैं आना जाना खाना पीना ये सारे क्रिया होते हैं यहाँ। जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कुक, कुक मतलब पकाना, इसको असमिया में कहेंगे रांधा कोरा। पास्ट टेंस में होगा कुक्ड, पास्ट पार्टिसिपल में भी कुक्ड, कुक कुक्ड कुक्ड। केयर, केयर मतलब परवाह करना, हिंदी में परवाह करना, असमिया में जत्नो लोआ कहते हैं, केयर्ड केयर्ड। क्रॉस मतलब पार करना, क्रॉस, और असमिया में इसको कहेंगे पार हुआ, इसका पास्ट टेंस होगा क्रॉस्ड, पास्ट पार्टिसिपल होगा क्रॉस्ड, क्रॉस क्रॉस्ड क्रॉस्ड। ठीक है दोस्तों, फिर से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना, असमिया में इसको कहेंगे संपूर्ण कोरा। कंप्लीट मतलब असमिया में संपूर्ण कोरा अर्थात पूरा करना, इसका पास्ट टेंस होगा कंप्लीटेड, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। डिग, डिग मतलब खोदना, खोदना, कोई मिट्टी में खोदते हैं ना उसको डिग कहते हैं। जैसे असमिया में इसको कहेंगे खांदा, डिग माने खंडा, खांदा। इसका पास्ट टेंस होगा डाग, डिग डाग डाग, डिग डाग डाग, पास्ट पार्टिसिपल भी डाग होता है। जैसे डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, डिसीव फाकी दिया, असमिया में इसको कहेंगे ईडी लगेगा, डिसिप्ट 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 डिसिप्ट। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। कंप्लीट मतलब पूरा करना, असमिया में इसको कहेंगे संपूर्ण कोरा। पास्ट टेंस होगा कंप्लीटेड, पास्ट पार्टिसिपल होगा कंप्लीटेड, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। डिग मतलब खोदना, जिसको असमिया में हम कहेंगे खांदा,
डिग डाग डाग। डिसीव मतलब धोखा देना, जिसको हम असम में हम कहेंगे फाकी दिया व धोखा दिया, एक एक होता। डिसीव्ड डिसीव्ड डिसीव डिसीव्ड डिसीव। डिग डाग डाग। कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, समझ गए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। जैसे डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाना। डेकोरेट करते हैं ना, डेकोरेशन जो होता है डेकोरेट कहते हैं। असम में हम इसको कहेंगे खोजवा। डेकोरेट मतलब खोजवा। पास्ट टेंस में होगा डेकोरेटेड, ईडी लगेगा, डेकोरेटेड। पास्ट पार्टिसिपल में भी डेकोरेटेड। डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड। डेकोरेट मतलब सजाना। डाई मतलब मर जाना। डाई DIE डाई मतलब मोरी जोआ व मोरा। डाई मतलब मोरा व मोरी जोआ असमिया में। इसका पास्ट टेंस होगा ED लगेगा, डाइट। ये तो पहले से सिर्फ डी लग जाएगा तो हो जाएगा डाइट। डाई डाइट डाइट। डिवाइड, डिवाइड मतलब अलग अलग करना जो होता है, बांटना, उसको डिवाइड कहते हैं। हिंदी में बांटना कहते हैं और असम में हम इसको कहेंगे भोगा। भोगवा मतलब डिवाइड करना। कोई जमीन वमीन डिवाइड कर रहे हैं तो भोगवा या बांटना। डिवाइडेड डिवाइडेड। डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड। पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। डेकोरेट मतलब सजाना, असम में हम इसको कहेंगे खोजवा। पास्ट टेंस में होगा डेकोरेटेड और पास्ट पार्टिसिपल में डेकोरेटेड। ED लगाने पर हो जाता है। जैसे डाई DIE डाई मर जाना या मोरी जोआ, असम में हम मोरी जोआ कहेंगे। और इसका पास्ट टेंस होगा डाइट DIED। ये तो पहले से था, डी लगा है, डाइट डाइट। डाई डाइट डाइट। डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना, असम में हम इसको कहेंगे भोगवा। डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड। अलग करना, बांटना, भोगवा एक ही बात है, डिवाइड। ठीक है दोस्तों, जैसे अर्न, अर्न मतलब कमाना। जैसे कोई चीज़ कमा रहा हूँ तो अर्न कहते हैं। असम में हम इसको कहेंगे उपार्जन करा। अर्न मतलब उपार्जन करा। इसका पास्ट टेंस होगा ED अर्नड। अर्न अर्नड अर्नड। अर्न अर्नड अर्नड मतलब कमाना या तो उपार्जन करा संज्ञा में। इंटर, इंटर मतलब अंदर आना। इंटरेंस को है कहते हैं ना, अंदर आना, इंटर। होमोआ जिसको हम कहेंगे होमोआ। इंटर इंटर्ड इंटर्ड। ज़्यादातर सेंटेंस ED लगाने पर हुआ है, तो यहाँ ED वाला ही ज़्यादातर सेंटेंस है। जैसे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल लगाने करने के लिए ED लगा है। जैसे फाइट, इसमें ED नहीं लगा है। फाइट मतलब लड़ना, असम में हम इसको कहेंगे युद्ध कोरा। फाइट मतलब युद्ध कोरा। फाइट फॉट फॉट, FOUGHT फॉट। और पास्ट पार्टिसिपल भी फॉट, फाइट फॉट फॉट। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अर्न, अर्न मतलब कमाना, असम में हम इसको कहेंगे उपार्जन करा। इसका पास्ट टेंस होगा अर्नड अर्नड। इंटर, इंटर जिसको हम कहते हैं अंदर आना। इंटरेंस होता है ना, जैसे इंटर होता है, इंटर मतलब अंदर आना, असम में हम इसको कहेंगे होमोआ। और पास्ट टेंस में इंटर्ड, पास्ट पार्टिसिपल में भी इंटर्ड मतलब ED लगा है। फाइट, फाइट मतलब लड़ना, जिसको हम युद्ध कोरा कहते हैं, असमिया में युद्ध कोरा। इसका पास्ट टेंस होगा फॉट, पास्ट पार्टिसिपल होगा फॉट। फाइट फॉट फॉट। फाइंड, FIND फाइंड, फाइंड मतलब पाना, जिसको हम असमिया में कहेंगे बिचारी पोआ। पाना मतलब बिचारी पोआ असमिया में, फाइंड। और इसका पास्ट टेंस होगा फाउंड,
FOUND, फाउंड, पास्ट पार्टिसिपल भी फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। जैसे फीड, फीड मतलब खिलाना, किसी को हम खिलाते हैं खाना हाथ से, अपने हाथ से, तो उसको फीड कहते हैं। बच्चों को खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, फीड कहते हैं। तो फीड मतलब खिलाना, असमिया में कहेंगे खोआ, और इसका पास्ट टेंस होगा फेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी फेड, फीड, फेड, फेड, खिलाना। फिनिश, फिनिश मतलब समाप्त करना, कोई भी काम समाप्त होता है ना तो उसको फिनिश कहते हैं ना, तो फिनिश मतलब समाप्त करना, असमिया में समाप्त कोरा, हिंदी में समाप्त करना, असमिया में समाप्त कोरा। फिनिश्ड, पास्ट टेंस फिनिश्ड और पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ठीक है दोस्तों, समझ गए। फिनिश मतलब समाप्त करना, असमिया में इसको कहेंगे समाप्त कोरा, इसका पास्ट टेंस होगा फिनिश्ड और पास्ट पार्टिसिपल होगा फिनिश्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड, फाइंड मतलब पाना, और असमिया में विचारी हुआ, इसका पास्ट टेंस होगा फाउंड, पास्ट पार्टिसिपल फाउंड। फीड मतलब खिलाना, जिसको हाथों से खिलाते हैं उसको फीड कहते हैं, और असमिया में इसको खोआ कहते हैं, इसका पास्ट टेंस होगा फैट, पास्ट पार्टिसिपल फैट। और फिनिश, फिनिश मतलब समाप्त करना, असमिया में समाप्त कोरा कहेंगे, समाप्त कोरा, फिनिश्ड।